जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का कि सर्वधाता रक्त समूह है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों आप लोग कि सर्वदाता रक्त समूह है। तो सर्वदाता रक्त समूह हो जाएंगे साथियों, यहाँ पर ओ हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ जो है होता है। बताइए कि मनुष्य में जो है पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो साथियों याद रखिएगा, मनुष्य में जो पाचन है ये मुख से प्रारंभ होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, मुख से ही प्रारंभ होता है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि रक्त दाब किस में जो है ना मापा जाता है। बताइए साथियों कि रक्त दाब जो है ये किस में मापे जाते हैं। सभी लोग आंसर लगाइएगा साथियों कि रक्त दाब जो है किस में मापे जाते हैं। तो याद रखिएगा, रक्त दाब जो है स्पिग्मोमैनोमीटर में मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्पिग्मोमैनोमीटर। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक जो है ना ये कहलाता है। साथियों बताइए कि ब्लड बैंक जो है ये क्या कहलाता है। तो साथियों याद रखिएगा, ब्लड बैंक जो है ये आप लोग का क्या कहलाता है। तो ब्लड बैंक साथियों यहाँ पे तिल्ली कहलाता है, जिसको पलीहा भी बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, तिल्ली। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन आपका आता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बताइए साथियों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएंगे साथियों यहाँ पे त्वचा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, त्वचा होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो ये कितने दिन के लिए होता है। तो याद रखिएगा साथियों, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिए और बताइए साथियों कि रक्त का शुद्धिकरण जो है ना ये कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण होता है साथियों आपके फेफड़ा में, यकृत में और किडनी में। यानी कि यहाँ पे उपयुक्त आपका सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी को आप सही जवाब कीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बताइए साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा होगा। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएंगे साथियों स्टेपीज की हड्डी। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्टेपीज। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी जो है ये किस में पाई जाती है। बताइए साथियों कि टिबिया नामक हड्डी जो है किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी जो है साथियों ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, टांग में। अगला प्रश्न है आप लोग का कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। बताइए साथियों कि लार जो है ये किसके पाचन में सहायक होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है लार, आप सभी लोग याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बताइए साथियों कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, लार में जो है
टायलिन पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी होगा साथियों, सही जवाब टायलिन। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बताइए साथियों कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कान में हड्डियों की संख्या 6 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, 6 होते हैं। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आपका आता है कि सर्वग्राही रक्त समूह है। बताइए कि सर्वग्राही रक्त समूह हो जाएंगे। तो सर्वग्राही रक्त समूह साथियों यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, तो ए बी लगा रहे हैं आप सभी लोग, तो आपका सही जवाब है ए बी होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आपका आता है कि श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। तो श्वेत रक्त का जीवन काल साथियों आपसे पूछा गया है, लगाइए आंसर क्या होगा। तो श्वेत रक्त का जीवन काल जो है 2 से 4 दिन के लिए होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, 2 से 4 दिन। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य ताप जो है ना ये कितना होता है। साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे आप जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिससे कि पेपर में साथियों 100% आपको देखने को मिल सके। तो आप अच्छे से सभी प्रश्न को याद कीजिएगा, डेली क्लास कीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि पीडीएफ आप लोग को यहाँ से प्रोवाइड कर दें हम। ओके चलिए, तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो है ये कितना होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह होते हैं आपके कितना, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी को सही जवाब कीजिएगा। आगे प्रश्न है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। बताइए साथियों कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है। तो याद रखिएगा मनुष्य में जो है कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 12 जोड़ी। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है। तो मनुष्य का जो औसत रक्तदाब होता है ये कितना होता है। तो मनुष्य का औसत रक्तदाब जो है 120/80 होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 120/80 होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आपका आता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। बताइए साथियों कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किसने की थी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी आपके विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन आपका आता है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो शरीर की सबसे यहाँ पे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है साथियों फीमर की हड्डी। ऑप्शन सी सही जवाब है, फीमर की हड्डी। आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बताइए साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएंगे यकृत। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है साथियों, यकृत होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न दिया गया है कि एंजाइम मूलतः होते हैं। बताइए कि एंजाइम जो है यह मूलतः होते हैं। तो एंजाइम साथियों मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, प्रोटीन। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को यहाँ पे हम सभी लोग जो है डायलिसिस कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, डायलिसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि श्वेत रक्त कण का यहाँ पे मुख्य कार्य है। बताइए साथियों कि श्वेत रक्त कण का यहाँ पे मुख्य कार्य हो जाएंगे। तो श्वेत रक्त कण का यहाँ पे मुख्य कार्य हो जाएंगे शरीर की प्रतिरक्षा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, शरीर की प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त का निर्माण जो है कहाँ होता है। तो लाल रक्त का निर्माण साथियों कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, लाल रक्त का निर्माण होता है आपके अस्थि मज्जा में, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। बताइए साथियों कि RH फैक्टर का नाम जो यहाँ पर किससे संबंधित है। तो RH फैक्टर का नाम साथियों बंदर से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि रक्त समूह के खोजकर्ता है। बताइए साथियों कि रक्त समूह के यहाँ पे खोजकर्ता जो है ना कौन हो जाएंगे। तो रक्त समूह के यहाँ पे खोजकर्ता साथियों कौन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, लैंड स्टीनर है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, लैंड स्टीनर। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनने में साथियों यहाँ पे सहायक होते हैं। तो रक्त का थक्का बनने में यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सहायक होता है। तो याद रखिएगा विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न आता है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे सामान्य स्तर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो यहाँ पे सामान्य स्तर हो जाएंगे यह आपके 120 से लेकर 180 mg हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है साथियों। तो याद रखिएगा मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या जो है 20 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है, 20 होगा। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण है। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला यहाँ पे वर्ण हो जाएंगे। तो मानव त्वचा को रंग देने वाला यहाँ पे वर्ण हो जाएंगे मेलानिन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मेलानिन हो जाएंगे। याद रखिएगा साथियों। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके साइंस से रिलेटेड टॉप यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।